I cracked NEET in my first attempt with a score of 645 marks, जहाँ पे now I'm in Lady Hardinge Medical College, New Delhi. Also, I used to go to school regularly. I cracked it right after 12th. तो मैंने boards भी दिए हैं with above 95%. So yes, I know a little bit about क्या schedule बनाना है, क्या time table रखना है, what all subjects are to be done in 11th, 12th, कैसे अपने backlogs को manage करना है. Also, I used to go to weekday coaching. तो मैं रेगुलरली कोचिंग भी जाती थी. सो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग एंड स्टिल गेट अ गुड रैंक, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. ऑल द रिसोर्सेज दैट आई यूज, द टाइम टेबल दैट आई फॉलोड, एवरीथिंग दैट आई डिड, वो सब कुछ आई एम गोइंग टू टेल यू. सो कीप अ नोट ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग, टेक फ्रॉम द वीडियो वट एवर अप्लाइज टू यू, और बाकी सब यहीं छोड़ देना. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले व्हेन आई वाज इन 11th आई जॉइंड द वीकडे बैच ऑफ आकाश. मैं आकाश साउथ ईस्ट जाती थी, वहाँ पे आई वॉज इन द वीकडे बैच एंड मैं रेगुलरली स्कूल भी जाती थी. आई वॉज इन DPS RK-पुरम, सो आई यूज टू गो टू स्कूल ऑल्सो रेगुलरली. आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग एंड स्टिल समहाउ आई मैनेज टू गेट अ डिसेंट रैंक. एंड स्पॉइलर अलर्ट, I used to have a lot of fun in 11th. 12th is the year जब मैंने पूरा जोर लगा के पढ़ाई करी है, and still I got a rank. So you can actually do it. It's very simple. How to manage school and coaching together. देखो, यू कैन डिसाइड, या तो तुम स्कूल को एकदम रिलीजियसली फॉलो करो, जो भी सिलेबस वो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स वो करा रहे हैं, या तो उनको एकदम रिलीजियसली फॉलो करो, या फिर डू द सेम विद कोचिंग. नाउ आई डिसाइडेड कि मैं कोचिंग के साथ करूँगी ये काम. आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे जब मैंने आकाश मिस करा हो. नो मैटर हाउ टायर्ड आई वॉज, नो मैटर मैं बीमार हूँ, एक भी ऐसे नोट्स नहीं है जो मैंने खुद के हाथ से नहीं लिखे हैं. राइट, आई यूज टू गो टू आकाश एवरी सिंगल डे. वीकडे बैच में थी मैं और मैंने कभी क्लासेस मिस नहीं करी. ऑन दी अदर हैंड, अ वेरी स्मार्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, देखो, फ्रॉम स्कूल वीक में एक बार मैं छुट्टी मारती थी. एंड सैटरडे संडे तो होता ही है बिकॉज मैं वीकडे बैच में जा रही हूँ. राइट, सो मंडे टेस्ट होता था जिसका मैं पढ़ लेती थी ऑन संडे. नाउ सैटरडेज एंड स्कूल की वो जो एक छुट्टी मैंने मारी है, बोथ ऑफ दोज वर माई रिविजन डेज. मंडे ट्यूसडे अगर मैं आकाश गई, उसके बाद देन आई एम गोइंग टू कम बैक एंड वेंसडे को जो मैंने छुट्टी ली है उसमें मैं रिविजन कर लूँगी. और वट एवर ऑल आई हैड स्टडीड, या कुछ मिस हो गया था उस दिन मैं रिवाइज नहीं कर पाई, सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू ऑन सैटरडे. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रिवेंट बैकलॉग्स, क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत है, 11th में कॉन्सेप्ट्स बहुत है. अगर तुमने तब बिल्डअप नहीं करे, सो देन इन 12th तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि बोर्ड्स के साथ हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दिस. राइट, स्कूल एंड कोचिंग, दे आर बोथ टूल्स टू हेल्प यू. एक्चुअल पढ़ाई जो करनी है, एक्चुअल जो भी तुम्हें करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. तो तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन आकाश FTs का शेड्यूल मिलता था, AITs का शेड्यूल मिलता था. राइट, जो भी टेस्ट हो रहे हैं उस हिसाब से आई यूज टू प्लान माई सिलेबस कि अच्छा ये इस चीज़ का टेस्ट है तो इससे पहले ये सिलेबस मुझे खत्म करना है. ठीक है, तुम कोचिंग जा रहे हो, आफ्टर यू वेंट टू द कोचिंग, तुम्हें टीचर ने पढ़ा दिया, देन यू गोइंग टू कम बैक होम, पहले तो वही पन्ने पलटो. राइट, उसी टाइम अगर तुम वापस आने के बाद इमीडिएटली इफ़ यू रिवाइज, तो तुम्हारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा, तुम्हें वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी. एंड अगले दिन क्लास से पहले अगर तुम एक बार और देख लोगे, सो दैट इज़ अ रिवीजन दैट यू हैव डन ट्वाइस. तो वो तो तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे. स्कूल में मंडे टेस्ट होता था एंड आकाश में जो भी FTs होते थे, वीकली, फोर्टनाइटली, जितने भी टेस्ट होते थे, उनका मैं 1-2 हफ्ते पहले से मैं देख लेती थी कि हाँ ये टेस्ट आने वाला है, ये शेड्यूल है, ये इसमें सिलेबस आ रहा है. सो देन प्लान अकॉर्डिंगली. उसके हिसाब से एक तुम्हें 2-3 घंटे एवरी डे निकालने पड़ेंगे सेपरेटली फॉर द स्टडीज दैट यू आर गोइंग टू डू. नाउ लेट मी टेल यू द टाइम टेबल that I used to follow. In the morning every day I used to get up at around 4:35. इतने बजे तक मैं उठ जाती थी, थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेश होने में. आफ्टर दैट आई यूज टू रिवाइज वट एवर आई हैड स्टडीड येस्टरडे, या फिर एंड में मैं ये करने लग गई थी 11th के, दैट आई यूज टू ओपन अप बायोलॉजी. राइट, बायो का कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, बिकॉज सुबह सुबह इट्स ईजी टू रीड और तुम्हारी पढ़ने का ना एक फ्लो बन जाता है. एंड देन द स्मार्ट थिंग दैट यू गोइंग टू डू इज कि आकाश और स्कूल का तुम्हें ये तो पता ही होता है कि ये चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है, वट एवर. सो बिफोर एक्चुअली गोइंग देयर, सुबह अगर तुम जल्दी उठ गए हो तो वही टॉपिक्स पढ़ के जाओ. जो भी टॉपिक्स तुम्हें पता है कि कवर होने वाले हैं, फर्स्ट स्टडी दोज टॉपिक्स एंड देन गो. आई यूज टू गो टू स्कूल. स्कूल में भी देर आर सम छोटे मोटे हैक्स दैट आई यूज टू फॉलो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास PE था, PE का पीरियड खाली रहता था. सो दैट इज़ नॉट अ पीरियड दैट यू हैव टू वेस्ट. जो भी मेरे पास टाइम है, अगर मुझे ट्रैवल करने में, स्कूल पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा मुझे आने में लग रहा है, सो दैट वॉज नॉट द टाइम जो मैं वेस्ट करती थी. या तो मैं एक फॉर्मूला शीट अपने साथ लेके जाऊँगी बना के, राइट, या फिर मैं NCERT खोल के बैठ जाऊँगी एंड मैं पढ़ते हुए आती थी और पढ़ते हुए जाती थी. देन आई यूज टू कम बैक होम, आई यूज टू हैव माई लंच.
उसके बाद थोड़ा सा आराम करके अगेन आई यूज्ड टू वेक अप। उस दिन मैं देखती थी आकाश की कौन सी क्लास है, कौन से लेक्चर्स हैं, जो भी वो पढ़ाने वाले हैं और जो एक दिन पहले पढ़ाया था वो फटाफट मैं बस पन्ने पलट लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू कम बैक सिमिलरली वही पन्ने में पलटती थी एंड देन मैं पढ़ती थी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल दैट आई टोल्ड यू कि जो भी आकाश का पेपर आने वाला है, जो भी स्कूल का पेपर आने वाला है, उस हिसाब से आई यूज्ड टू प्रिपेयर। अराउंड 10:30 या 11 आई यूज्ड टू गो टू स्लीप एंड देन द नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू वेक अप अगेन। लेट मी टेल यू ऑल द बुक्स एंड द रिसोर्सेज दैट आई फॉलोड डिफरेंट फ्रॉम माई कोचिंग एंड माई स्कूल, जो मैंने खुद से पढ़ी थी। सी, सबसे पहले तो कोचिंग और स्कूल का ही बताती हूँ। आई यूज़ टू फॉलो ऑल दी असाइनमेंट्स जो स्कूल से मिलते थे। आई यूज़ टू फॉलो द मॉड्यूल्स, पर मैंने भी मॉड्यूल्स के सारे एक एक क्वेश्चन बैठ के नहीं कराए, राइट सारे सेक्शंस मैंने भी सॉल्व नहीं करे। जो बीच में जितने भी एग्जाम्पल्स थे, जो लेवल 1 वाले क्वेश्चंस थे, वो मैंने पूरे करे हैं, बट उससे आगे ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे मॉड्यूल्स एकदम ढंग से करे हो। इंस्टेड ऑफ दैट आई बॉट NCERT एट योर फिंगर टिप्स। नाउ दिस वॉज अ बुक आई यूज टू डू बिकॉज आई न्यू कि NCERT की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो NCERT के लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन है, मे बी उसका फ़ायदा उठाते हैं एंड देन ये करते हैं। सो NCERT एट योर फिंगर टिप्स वॉज अ बुक दैट आई रियली फॉलोड। मैंने बहुत ही अच्छे से करी थी। अरिहंत के मैंने पेपर खरीद लिए थे प्रीवियस ईयर, दे आर फुल पेपर होते हैं वो एकदम, वो भी मैं प्रैक्टिस करती थी। अलॉन्ग विद दैट 30 ईयर के PYQs थे फ्रॉम MTG, दैट वॉज वॉट आई डिड रिलीजियसली। मतलब मैंने कम से कम 4-5 या पता नहीं 10 बार शायद वो MCQ सॉल्व करें। इतना अच्छे से PYQs करें कि मुझे एक एक PYQ याद हो गया था कि हाँ इसका ये आंसर। टू सी अदर पीपल सॉल्विंग HC वर्मा एंड बहुत सारी और बुक्स भी आती थी, बट आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम NCERT, स्टार्ट फ्रॉम योर ओन मॉड्यूल्स जो तुम्हें असाइनमेंट मिल रहे हैं, पहले वो सॉल्व करो। आकाश में MCAPs मिलते थे उस टाइम पे, आई रिमेंबर मैं MCAPs भी सॉल्व कर लेती थी बिकॉज आई यूज टू फाइंड इट रेलिवेंट, बट PYQs वॉज द थिंग दैट आई फोकस द मोस्ट ऑन। एंड एंड तक आते आते इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर रिसोर्सेज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा सॉल्व कर लेती थी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। वी हैव कम टू मॉक टेस्ट। मैं मॉक टेस्ट का बताती हूँ। 11th के एंड तक आते आते मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करना चालू कर दिया था। आई गेव माई फर्स्ट मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ 11th वेयर आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या है ये इतने गंदे नंबर कैसे आ गए। आई गॉट अ लिटिल डिस्करेज, थोड़े टाइम तक मैंने सॉल्व नहीं करा। ऑल्सो मैंने एलन का पेपर सॉल्व करा था विच वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, वो भी टेलीग्राम से कहीं से निकाल के। सर लाइक ठीक है अब मैं ये नहीं करूँगी। सो देन आई यूज टू फोकस ऑन माई बेसिक शेड्यूल ओनली। आई यूज टू थिंक कि ठीक है अभी सिलेबस ढंग से कवर करते हैं पहले। 12th में हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज बोर्ड्स अलॉन्ग विद द नीट प्रिपरेशन। द हैक टू दिस इज कि तुम्हें अपनी 11th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो वाला टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो वाले चैप्टर्स ढंग से पढ़ने हैं। 11th के सारे चैप्टर्स स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। दैट इज व्हाट आई डिड। बायो शायद मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग ना रखी हो, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेरी 11th की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई तो ऐसे भी चैप्टर्स थे जो अगर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो मैंने यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब की हेल्प ले ली, वहाँ से थोड़ा पढ़ लिया। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है क्योंकि वो तुम 12th में आके नहीं सीख पाओगे। नाउ व्हेन आई केम टू 12th बोर्ड्स और नीट मैंने ऐसे साथ में रखे थे कि सिमिलरली मैं वेंसडे एंड सैटरडे संडे वो वाला छुट्टी वाला टाइम होता था, बट इसमें मैं एक दिन रिविजन का 11th को देती थी। राइट, सो फिजिक्स केमिस्ट्री 11th की जो भी है मैं उनको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम दे देती थी, वरना तुम्हारे दिमाग से एकदम से ही ये चीज़ें चली जाएंगी, तुम एकदम भूल जाओगे और तुम्हें ऐसे लगेगा मैं जीरो से वापस पढ़ रही हूँ। सो डू नॉट एकदम भूलो मत 11th को। और वो भी 12th के स्टार्टिंग में उतना प्रेशर नहीं होता, एंड तक बोर्ड्स आने वाले होते हैं, तो शुरू में 11th के जो वीक टॉपिक्स है ना वो कवर करने की ट्राई करो। एंड तक आते आते जो रिविजन करना है वो अलग बात है, लेकिन शुरू में वीक वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना फ्रॉम 11th। एंड 12th को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। नाउ हाउ यू गोइंग टू डू दैट। तुम्हें उस साल बोर्ड्स देने हैं, पहले ही बोर्ड्स की PYQs निकाल लो, पहले ही निकाल लो कि हाँ ये क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उस टाइम पे आई यूज टू फोकस मोर ऑन स्कूल। मैं स्कूल में सुनती थी अच्छे से कि हाँ बोर्ड्स पे ऐसे आंसर्स लिखने हैं, बिकॉज देर आर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। दोज अदर सब्जेक्ट्स जो तुम्हें तब पढ़ने हैं जब तुम एकदम थक गए हो। सो व्हेन आई यूज टू बी रियली टायर्ड और पढ़ने का मन नहीं करा, तब मैं फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, इनके चैप्टर्स पे ध्यान दे दूंगी, इनकी यूट्यूब वीडियोज़ देख लूंगी। सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू व्हेन यू आर रियली टायर्ड। आकाश पहले ही शेड्यूल उन्होंने खत्म करा दिया था, सिलेबस खत्म करा दिया था, तो मूव विद कोचिंग उनके साथ साथ करो। एंड स्कूल में वो जो भी बता रहे हैं कि बोर्ड्स में ऐसे आंसर्स लिखना है एटसेट्रा, जितने पेपर हो रहे हैं वो भी ध्यान से दो, बिकॉज वो जो तुम पेपर दे रहे हो ना एंड में जब तुम बोर्ड्स होगे तब तुम्हारे वही काम आएगा। ऑल्सो प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिकल्स में अच्छे से स्कूल में सीखना है, टीचर से बना के रखनी है, क्योंकि लास्ट में वो चीज़ें बहुत काम आती है। इन प्रैक्टिकल्स जो भी तुमने देखा हुआ है तुम्हें वही याद आएगा। प्रैक्टिकल की अगर तुम बुक भी पढ़ के चल जाओगे, इट्स नॉट लाइक कि वो बुक पढ़ के तुम प्रैक्टिकल दे दो। मिडल ऑफ
12th आकाश वाले ने सिलेबस खत्म करा दिया था, सो एक बार सब नज़रों से निकल चुका है. दैट इज़ द टाइम आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट. आई रिमेंबर उस टाइम भी लोग आलतू फालतू बुक्स में लगे हुए थे कि ये बुक सॉल्व कर लेते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. भाई जब एक बार सिलेबस तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. आई रिमेंबर पहले मॉक टेस्ट में मेरे 400 कुछ नंबर आए थे, उससे भी कम नंबर आए थे उसके बाद. बट आई यूज टू वेक अप एवरी डे एंड आई वाज लाइक बाहर में जाए, मैं 4 बजे उठ रही हूँ, 4 से 7 बजे तक मैं मॉक टेस्ट दूंगी ही दूंगी. एंड अगले दिन मैं उसको एनालाइज करूँगी, एक दिन का ब्रेक, उसके बाद मैं फिर से मॉक टेस्ट दूंगी. एंड ये मैंने 1 महीने किया था. उसके बाद थोड़ा मुझे समझ आने लग गया था कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स है. मॉक टेस्ट देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम एनालाइज कैसे कर रहे हो. 3 घंटे अगर मैंने दिया है तो 3 से 6 घंटे में उसको एनालाइज भी कर रही हूँ कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स है. उसके बाद बुक उठा के तुम पढ़ भी लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये PYTs है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, या जो टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं वो टॉपिक्स रीड करना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं. इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ बुक्स आई ऑप्टेड फॉर अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक रियली इम्प्रूव माई स्कोर. क्योंकि जो स्कोर 350 400 से चालू हुआ था, एंड तक आते आते रीच 680 690, इतने नंबर आने लगे थे. 700 नंबर भी आए एक बार, बिकॉज आई गॉट सो यूज टू गिविंग पेपर्स इन दैट एनवायरनमेंट कि हाँ 3 घंटे बैठ के मुझे फोकस करना है. धीरे धीरे तुम्हारा फोकस इतना स्ट्रांग हो जाता है एंड तुम देखोगे वही सेम टॉपिक्स है जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वही रिपीट होता रहता है. वन मोर स्मार्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई क्रिएटेड 2 नोटबुक्स. पहली नोटबुक थी मेरी मिस्टेक नोटबुक. जितने भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, वो सारा मैं नोट डाउन कर रही हूँ. उसके साथ साथ उस टॉपिक के बारे में थोड़ा लिख भी ले रही हूँ ताकि जब रिवाइज करना हो तो आराम से रिवाइज कर पाओ. इनफैक्ट मैं तो क्वेश्चन आंसर्स दोनों चीज़ें लिखती थी ताकि एकदम रिविजन ईजी हो जाए. एंड सेकेंड, आई मेड फॉर्मूला शीट्स ऑफ एवरीथिंग. मतलब आफ्टर एक बार सिलेबस हो गया था, मैंने अपना आकाश वाला रजिस्टर खोला, उसके बाद मैंने NCERT खोली, NCERT की एक लाइन पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट लगा वो मार्क कर लिया. सिमिलरली नोट्स में भी देखा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को कंपाइल करके मैंने एक जगह लिख लिया. दिस वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट वॉज द मोस्ट यूजफुल थिंग दैट आई एवर डिड. एंड सिमिलरली विद NCERT बायोलॉजी, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता था साइड में मैं नोट करते जाती थी. वहीं पर जितनी स्पेस होती है वहीं पर नोट कर लिया, हाईलाइट कर लिया. एंड देन एंड में मैंने सिर्फ वही रिवाइज करा है. वो मेरी शीट्स, दे आर नॉट वेरी प्रिटी, दे आर नॉट वेरी एस्थेटिक, बट आई हैव रिवाइज देम ओवर 20 टाइम्स. नॉट इवन 20, मतलब लास्ट वाले दिन में मैं 3-4 बार देख के गई थी एग्जाम से एक दिन पहले. लेट मी टेल यू, नीट से एक दिन पहले वाला कैसा था. पूरी रात आई हैड नॉट स्लेप्ट बिकॉज मुझे नींद आ ही नहीं रही थी. आई वॉज वेरी टेंस्ड. मम्मी आके साथ में सोई थी बट आई वॉज स्टिल वेरी वेरी टेंस्ड. तो नींद तो मुझे नहीं आई, बट सेम ये जो फॉर्मूला शीट्स मैंने बनाई थी, यही फॉर्मूला शीट्स मैंने देखी थी. इनफैक्ट मैंने अपनी दीवार पे भी चिपका रखी थी. सो सुबह आई यूज टू वेक अप पूरी नींद में एंड देन मैं दीवार पे ऐसे देखती रहती थी एंड सारे फॉर्मूला शीट्स आई यूज टू रीड लाइक दैट. बट दैट एक्चुअली हेल्प मी. तो सुबह उठ के मैंने सेम अपनी फॉर्मूला शीट्स देखी, जो भी मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, दीज वर द ओनली 2 थिंग्स दैट आई एक्चुअली रिवाइज्ड. उसके बाद NCERT बायोलॉजी बस मैंने एक बार पलट ली थी कि आई थॉट कि इसमें से कोई लाइन टू लाइन कोई चीज़ आ जाए तो फिर आई शुड रिमेंबर, एंड बाकी एक बार मुझे याद भी आ जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ यूट्यूब इज सच एन अमेजिंग सोर्स. मेक फुल यूज़ ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल मैंने JEE के पेपर कभी सॉल्व नहीं करे, बट मैंने यूट्यूब पे सारे सॉल्व पेपर्स देखे हैं, सारे एक्सप्लेनेशंस. आई रिमेंबर सरल की वीडियोस होती थी जहाँ पे वो JEE मेंस को सॉल्व करके बता देते कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा. इन दिस वे आई यूज टू सॉल्व सारे JEE मेंस के पेपर. अनअकैडमी की मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है, वेदांतु की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जहाँ पे वो बता रहे हैं ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये फॉर्मूला रिविजन है. न्यू सो मेनी टीचर्स बिकॉज ऑफ दैट एंड आई डिड सो मेनी रिविजन्स बिकॉज ऑफ यूट्यूब. सो एक्चुअली यूज यूट्यूब. द मॉर्निंग ऑफ माई एग्जाम आई वॉज वेरी वेरी टेंस्ड. मैं मम्मी पापा को बोल रही थी यार मेरा नहीं हुआ तो आप एक और अटेम्प्ट लेने दोगे क्या, मुझे ड्रॉप लेने दोगे क्या, पता नहीं मेरे नेगेटिव में नंबर आ गए तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स गो थ्रू योर हेड. बहुत एंग्जाइटी होती है. एंड वाला मंथ इज ऑलरेडी वेरी एंग्शियस क्योंकि तुम्हें लगता है यार ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, 1 साल लगेगा, फिर भी क्या पता हो ना हो. यू आर वेरी वेरी टेंस्ड. बट देन माई पेरेंट्स वर लाइक कोई बात नहीं, तू जितने ड्रॉप लेगी हम लेने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से बस पेपर दे के आ. सो आई वेंट. सेंटर पे मैं पहुंच गई थी 3 घंटे पहले. 3 घंटे पहले से मैं अपनी फॉर्मूला शीट्स देख रही थी, पता नहीं 5 रिविजन तो मैंने वहीं खोल के सारे कर लिए थे. देन आई वेंट इनसाइड एंड मैं काफ़ी जल्दी आ गई थी, आधे घंटे. तो आई रिमेंबर मैं हेड डाउन करके बस आई वॉज टेकिंग डीप ब्रेथ्स एंड लीविंग इन कि नहीं पेपर ईजी आएगा, पेपर ईजी आएगा. एंड एज सून एज द पेपर केम माई अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वॉज बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स. क्योंकि एक एक नंबर पे कॉलेज चेंज हो जाता है यार, रैंक्स इतनी डिफरेंट हो जाती है. सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक. साथ में OMR शीट भरते रहनी है एंड एक क्वेश्चन की भरनी है कि इस क्वेश्चन का A है फिर भरो, दूसरे क्वेश्चन का ये है फिर भरो. कि आ गई थी उसी दिन मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे. आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वाओ
एक्चुअल में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, दिस वाज आफ्टर मैंने 2 क्वेश्चंस OMR में गलत कर दिए थे, अदरवाइज आई वुड हैव गॉटन सम मोर मार्क्स, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं, इतनी गलतियाँ हो जाती है। आई वाज स्टिल हैप्पी विद माई मार्क्स। आई टोल्ड माई पेरेंट्स, इवन दे कुड नॉट बिलीव इट, क्योंकि एक दिन पहले मैं बोल रही थी कि नेगेटिव में नंबर आएंगे। So yeah, that was a very very happy day, and then counseling happened. I got Lady Harding Medical College, New Delhi. So yes, this is your sign to actually work hard, to have a good strategy, and then you can do it. एवरेज होना, अबव एवरेज होना, ये सब फालतू की बातें हैं यार। तुम जो शेड्यूल बनाते हो, तुम एक्चुअल में कैसे पढ़ते हो, तुम अपना सिलेबस कैसे मैनेज करते हो, दोज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, एंड कितने मॉक टेस्ट देते हो। राइट, फॉर द वीडियो फॉलो फॉर मोर।